अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उर्दू लसानियत की तरीक़ और तरीक़ा। जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था, ये कितने धारों पर मुश्तमिल है। ये 3 धारों पर मुश्तमिल थी: क़वाइद नवीसी, लुग़त नवीसी, जदीद लसानियत। क़वाइद नवीसी का हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है लुग़त नवीसी और जदीद लसानियत। ये देखते हैं कि लुग़त नवीसी क्या है। लसानियत की रवायत का दूसरा दायरा लुग़त नवीसी है। उर्दू की सबसे पहली लुग़त तकरीबन 17वीं सदी में लिखी गई, जिसका नाम ग़राइबुल लुग़ात है। इसके मौलवी अब्दुल वासी हांसी हैं, जिसमें उर्दू और मकामी अल्फाज तो मिलते हैं, लेकिन इनकी तशरीह फ़ारसी में है, क्योंकि फ़ारसी का गलबा था। 1743 में ग़राइबुल लुग़ात में तब्दीली करके इसे सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने नवादिर अल्फाज के नाम से मरतब किया। 1775 और 76 में उर्दू की दूसरी बाकायदा लुग़त कमाल इतरत है, जिसके मौलफ़ यानी मुसन्निफ़ जो हैं वो मीर मोहम्मद इतरत हैं। इसके बाद 1792 में शम्सुल बयान फ़ी मुस्तलाहत हिंदुस्तान शाया हुई, जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा जान तपश दहलवी हैं। 19वीं सदी में दलील सातिया लिखी गई, जिसके मुसन्निफ़ मौलवी मोहम्मद मेहदी वासिफ़ हैं, जो कि 1833 में छपी। फिर 1845 में मुंतखबुल नफ़ाइस लिखी गई, जिसके मुसन्निफ़ महबूब अली रामपुरी हैं। जी आगे हम बात करते हैं इनके मुस्तशरकीन की, कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी लिखी, जो कि 1778 में काम शुरू किया गया, जिस पे जो 1790 को इख्तिताम पर पहुंच गई। 1778 से शुरू हुई थी और 1790 को इख्तिताम को पहुंची। इसके बाद जॉन शेक्सपियर ने ए डिक्शनरी हिंदुस्तानी इंग्लिश लिखी, 1817 में शाया हुई। और इसी तरह जॉन टी पैलेट्स ने ए डिक्शनरी ऑफ उर्दू क्लासिकल हिंदी एंड इंग्लिश लिखी, जो कि 1884 में छपी। फिर इसके बाद मशरक़ी लुग़त नवीसी देखेंगे। मशरक़ी लुग़त नवीसी में हमारे पास आ जाएगा फ़रंग आसिफ़िया। इसकी देखेंगे कि उर्दू की सबसे मोतबर, अहम और बुनियादी लुग़त फ़रंग आसिफ़िया लिखी गई, जिसके मुसन्निफ़ सैयद अहमद देहलवी थे। ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। पहली जिल्द 1888 में, जबकि आखिरी 1991 में शाया हुई। अमीरुल लुग़ात मुसन्निफ़ मौलवी अमीर मनाही ने लिखी है, लेकिन ये नामुकम्मल है। इसकी वजह इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जो है ये फ़रंग आसिफ़िया का सिरका है। फिर नूरुल लुग़ात देखेंगे। इसके मुसन्निफ़ मौलवी नूरुल एहसन नहीं है। ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसकी जो रेट है वो 1924 से 1931 तक है। फिर आगे हमारे पास है फ़िरोज़ुल लुग़ात। फ़िरोज़ुल लुग़ात अलहाज मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन ने मरतब की है। जी अब हम बात करेंगे जदीद लसानियत। लसानियत की रवायत का तीसरा दायरा ज़बान का साइंसी मुताला, जिसे हम जदीद लसानियत भी कहते हैं। जदीद लसानियत का बाकायदा आगाज़ 1893 में हुआ, जब मौलवी ज़काउल्लाह दहलवी ने एक रसाला तक़व्वुमुल लिसान के नाम से लिखा था। मौलवी ज़काउल्लाह दहलवी सर सैयद अहमद खान के साथियों में से एक थे। बुनियादी तौर पर दिल्ली से ताल्लुक़ था, मगर अलीगढ़ मदरसा कॉलेज में पढ़ाते रहे। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी शख्सियत थे और इन्होंने 100 से ज़्यादा तसनीफ़ जदीद उलूम पर लिखी। मुख्तलिफ़ साइंसी उलूम की उर्दू में भी किताबें लिखी। इनकी शोहरत का एक बड़ा हवाला तारीख़ हिंदुस्तान है, जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। लसानियत में इनकी अहम खिदमत हैं। इसके बाद 1898 में सैयद अहमद देहलवी का रिसाला इल्मुल लिसान शाया हुआ। इस तरह 1893 से 1898 तक लसानियत में ये 2 रिसाले 2 बड़े अहम कारनामे हैं। इसके बाद 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो 1922 में मोइनुद्दीन कादर ज़ोहर ने हिंदुस्तानी लसानियत लिखी। हिंदुस्तानी लसानियत के बाद ज़बान का इल्म लसानियत के 2 मज़ीद धारों में बट गया। एक था तारीख़ी तकाबली कसीर ज़बानी लसानियत और दूसरी यक ज़बानी लसानियत खालिस लसानियत। ये था हमारे पास जदीद लसानियत।